हेलो माय डियर स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम ऑन योर चैनल इंग्लिश वाला 365D। आई होप कि आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे और इसी आशा के साथ हम क्या करते हैं, आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, प्लीज आज के क्लास के एंड तक आप बने रहिएगा, क्योंकि आज हम नाउन की एक ऐसे कॉन्सेप्ट को पढ़ने जा रहे हैं जो कि आपके कुछ नाउन के ऐसे ऐसे वर्ड होते हैं जिनके बीच में डिफरेंस क्या होता है, देखने में लगते हैं एक जैसे, लेकिन उनका जो डिफरेंस होता है वो अलग अलग होता है। सेंटेंस में कैसे यूज होंगे, जिसके कॉन्सेप्ट को आज हम लोग समझेंगे वन बाय वन। सो माय डियर स्टूडेंट, ज्यादा टाइम हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ज्यादा टाइम नहीं लेंगे और चलते हैं अपना सीधे टॉपिक की तरफ। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखते हैं जो ये मैंने वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ, जैसे आप बोर्ड पे देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है यूज ऑफ ब्रदर एंड यूज ऑफ टाई एंड यूज ऑफ हाउस एंड होम, यानी कि इनके बीच में डिफरेंस क्या है, सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, ये हर एक कॉन्सेप्ट को आज हम लोग क्या करेंगे हमारे स्टूडेंट, एक्सप्लेनेशन विथ यहाँ पे पढ़ेंगे। क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन रहता है कि सर हाउस क्या होता है, होम क्या होता है, इनके बीच में डिफरेंस क्या है, ब्रदर और ब्रदरिन में क्या डिफरेंस होता है, डाई का माय स्टूडेंट क्या सिंगुलर प्लूरल होता है क्या, अगर होता है तो उसका अर्थ, उसकी मीनिंग क्या होगी, हर एक कॉन्सेप्ट का एक्सप्लेनेशन किया जाएगा। तो आइए वन बाय वन यहाँ पे समझते हैं हर एक कॉन्सेप्ट को और देखते हैं कि एक्चुअल में इसका जो कॉन्सेप्ट है वो सेंटेंस में क्या यूज होगा और एक्चुअल में इसकी जो मीनिंग है वो क्या होगी। सो यहाँ पे हमारे स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है यूज ऑफ ब्रदर। तो सबसे पहले हमारे स्टूडेंट ये जानिए कि जो आपका ब्रदर वर्ड है, यानी कि हर एक कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। जो ब्रदर का हमारे स्टूडेंट जो आपका एक वर्ड है, जिसका अगर बात की जाएगी प्लूरल, इसका क्या होता है। सो हमारे स्टूडेंट इसके आपके प्लूरल दो देखने को वर्ड मिलते हैं, एक तो मिलता है आपका ब्रदर्स और एक आपका सेकेंड मिलता है हमारे स्टूडेंट आपका ब्रदरेन। यानी कि एक आपका प्लूरल ब्रदर का देखने को मिलेगा ब्रदर्स एंड सेकंड आपको क्या देखने को मिलेगा, ब्रदरेन। सो हमारी स्टूडेंट कहानी यहाँ पे आएगी कि सर अब ब्रदर्स और ब्रदरेन में क्या डिफरेंस है। सो हमारी स्टूडेंट जब भी बात की जाएगी आपकी ब्लड की, यानी कि जब भी बात की जाएगी आपकी ब्लड रिलेशन की, तो वहां पे हमारी स्टूडेंट आपका क्या हो जाएगा, वहां पे आपका कहलाएगा ब्रदर्स। यानी कि जब बात की जाएगी दो सगे भाइयों की, यानी कि जहां पे ब्लड रिलेशन की बात की जाएगी, यानी एक ही माँ के दो संतान रहेंगे, वहां पे आप क्या यूज करेंगे, ब्रदर्स। और यहाँ पे हमारे स्टूडेंट जब आप बात करेंगे क्या अपने सोसाइटी में, रिलीजियन में, यानी कि भाईचारे की बात करेंगे, तो वहां पे आपका क्या होता है, ब्रदरेन होता है और ये आपका ब्लड रिलेशन यहाँ पे नहीं होता है। यानी कि जब हम अपने कम्युनिटी की बात करेंगे, सोशल की बात करेंगे, रिलीजन में बात करेंगे, तो वहां पे हमारे स्टूडेंट जो हम लोग क्या करते हैं वर्ड यूज करेंगे, यानी कि जो इसका आप जानते हैं इसकी हिंदी मीनिंग क्या होती है, भाई। यानी यहाँ पे आपका जो भाईचारा आप यूज करेंगे, यानी कि जो आप वर्ड यूज करेंगे वो आपका ब्रदरेन होता है। यानी कि आपके सोसाइटी में देखने को मिलेगा, रिलीजियन में देखने को मिलेगा एंड कास्ट में देखने को मिलेगा, तो वहां पे होता है आपका ब्रदरेन। लेकिन जब बात की जाएगी ब्रदर्स की, तो हमारे स्टूडेंट वहां पे क्या होगा, आपका ब्लड रिलेशन की बात की जाएगी तो वहां पे ब्रदर्स होगा। तो अभी मैंने कॉन्सेप्ट क्या बताया कि यूज ऑफ ब्रदर, जिसकी हिंदी क्या होती है हमारे स्टूडेंट, जिसकी हिंदी होती है भाई। यहाँ पे सर हम लोग को समझ में आ गया। और जब इसका जाएंगे प्लूरल नाउन के कॉन्सेप्ट में कि क्या होता है, तो इसके दो वर्ड होते हैं, एक तो आपका होता है हमारे स्टूडेंट ब्रदर, सेकंड आपका होता है ब्रदरेन। और आपने ये भी देख लिया कि ब्रदर्स किसके लिए यूज होता है एंड ब्रदरेन किसके लिए यूज होता है। कॉन्सेप्ट समझ में आया, क्या आना चाहिए हमारे डियर स्टूडेंट, क्योंकि आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो कौन सा वर्ड कहाँ पे यूज करेंगे ये आपको समझ में। एक गजब का कॉन्सेप्ट आपके लिए मैं लेकर आया हूँ आज, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अभी मैं इसका सेंटेंस में यूज बताऊंगा, तो अभी आप क्लास के एंड तक बने रहेंगे, क्योंकि सबसे पहले हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझेंगे, देन आफ्टर। अभी ये खत्म नहीं हुआ है हमारे स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने 3 वर्ड लिया है, अभी आपके 1-2 वर्ड और भी यहाँ पे है, तो क्लास के एंड तक जरूर बने रहिएगा और हर एक वर्ड का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे समझकर अच्छे से यहाँ पे जाइएगा। यहाँ पे हमारे स्टूडेंट जो आपका वर्ड है यूज ऑफ डाई, डाई का मतलब होता है हमारे स्टूडेंट वैसे तो मरना, डाई का मतलब क्या होता है वैसे मरना। लेकिन बात की जाएगी जो आपका डाई वर्ड है, अगर इसका बात की जाएगी प्लूरल की, प्लूरल अगर इसका बात किया जाएगा हमारे स्टूडेंट तो दो तरीके से बनाते हैं। एक आपका हो जाएगा डाइच, यानी कि इसमें यस ऐड करेंगे, और एक होता है हमारे स्टूडेंट आपका डाइस, यानी कि आपका होता है ICE लगाते हैं इसमें। यानी एक होता है आपका डाइच, एक होता है आपका डाइस। जब हमारे स्टूडेंट डाइच की बात की जाएगी, डाइच किसके लिए यूज होता है एंड डाइस किसके लिए यूज होता है, ये आपको समझने वाली बात होगी। तो जब बात की जाएगी हमारे स्टूडेंट पंच, पंच ऑन कॉइन्स, जब बात की जाएगी पंच ऑन कॉइन्स पे, यानी कि जब सिक्कों पे मुहर की बात की जाती है, यानी कि सिक्कों पे जो हम लोग देखते हैं कि जो मुहर लगा होता है, सिक्कों पर मुहर, यानी कि जो आपका पंच लगा रहता है, वहां पे यूज होता है डाइच। हमारे जो हम लोग प्ले यानी कि गेम के लिए, यानी कि आप कह सकते हैं कि जो गेम के लिए हम यूज करते हैं, यानी कि डाइस वहां पे, यानी कि इसका मतलब क्या होता है, आपके पासा क्या होता है हमारे स्टूडेंट, आपका पासा। यानी कि किसमें खेलते हैं, लूडो में खेलते हैं ना, वही डाइस की बात हो रही है हमारे स्टूडेंट। तो आपके डाई वर्ड से ये आपके प्लूरल जो होता है डाई, वो दो होता है, एक होता है आपका डाइच, एक होता है आपका डाइस। डाइस का मतलब होता है पंच ऑन कॉइन्स, यानी कि सिक्कों पे जो मुहर की बात की जाएगी हमारे स्टूडेंट, तो वहां पे आपका यूज होगा डाइच। और जैसे ही बात करेंगे हम लोग गेम के लिए, यानी कि प्ले, सर यहाँ पे थोड़ा सा राइटिंग अच्छे से लिखा करिए। ओके हमारे स्टूडेंट, यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने लिख दिया है प्ले, यानी खेलने के लिए, यानी किसी गेम में जब हम डाइस का यूज करते हैं, वहां पे इसका मतलब होता है आपका क्या,
पासा। यहाँ पे हमारे स्टूडेंट अभी तो ये आपने कॉन्सेप्ट समझा, अब इसका एग्जांपल भी देखेंगे। आइए चलते हैं यहाँ पे देखते हैं यूज ऑफ हाउस एंड होम में क्या डिफरेंस है। सो हमारे स्टूडेंट आपका जो हाउस वर्ड है, एक हाउस वर्ड है आपका, एक होम वर्ड है, यानी कि इसमें डिफरेंस क्या है, ये बहुत ही हम लोग को कन्फ्यूजन करता है। सो हमारे स्टूडेंट अगर बात की जाएगी अ बिल्डिंग, एक बात की जाएगी हमारे स्टूडेंट अ बिल्डिंग, जिसमें आप क्या करते हैं, एक पार्ट टाइम के लिए रहते हैं, यानी कि अ बिल्डिंग टू लिव, यानी कि रहने के लिए जो एक बिल्डिंग होता है एक पर्टिकुलर समय पे, वहाँ पे हम यूज करते हैं हाउस का। लेकिन हमारे स्टूडेंट जैसे ही बात की जाएगी वंस नेटिव टू लिव, यानी कि जब रहने के लिए, यानी कि वन, यानी किसी एक ऐसे व्यक्ति का जो वहाँ पे क्या करता है, उसका जो स्वाभाविक रूप से रहता है, बचपन से रहता है, यानी कि वही का वो क्या है, नेटिव है, तो वहाँ पे बात की जाएगी होम की। लेकिन हमारे स्टूडेंट एक ऐसा पर्टिकुलर बिल्डिंग होता है जहाँ पे वह रहता है, तो वहाँ पे हाउस कहते हैं। मान लीजिए अभी आप क्या है, आपका घर जहाँ पे आपका जन्म हुआ है वो आपका कौन सा प्लेस होगा, नेटिव प्लेस होगा, यानी कि वंस, यानी कि यहाँ पे बात की जाएगी हमारे स्टूडेंट वंस नेटिव प्लेस की। यहाँ पे बात की जाएगी वन नेटिव प्लेस की, यानी कि जब कहाँ, जब किसी व्यक्ति का वो नेटिव प्लेस होगा जहाँ पर उसका क्या हुआ है, जन्म हुआ है, वो वहीं पर रह रहा है, तो उसका होम कहलाएगा। लेकिन वो वही व्यक्ति क्या करेगा, अपने नेटिव प्लेस से निकल कर किसी दूसरे हाउस में जाएगा और वहाँ पे एक पर्टिकुलर समय के लिए, यानी कि एक पर्टिकुलर समय के लिए वहाँ पे ठहरेगा, उस मकान में रह रहा है, तो वहाँ पे यूज होता है हाउस। समझ में आया क्या हाउस और होम में क्या मतलब है? यानी कि एक व्यक्ति जिसका नेटिव प्लेस है, जहाँ पर उसका जन्म हुआ है, जहाँ पर उसका घर है, मकान है, वहाँ पे होम यूज करेंगे। और जब व्यक्ति क्या करता है, अपने घर से निकल कर कहीं और बिल्डिंग में क्या करता है, रहता है पर्टिकुलर टाइम के लिए, कुछ क्षण के लिए, तो वहाँ पे हमारे स्टूडेंट क्या यूज होता है, हाउस यूज होता है। एकदम यहाँ पे लॉक हो गया होगा हमारे स्टूडेंट आपको, यानी कि जितना भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया ना, ये बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट है नाउन की, यानी कि आप इसमें देख रहे हैं जो ये वर्ड होते हैं कैसे यूज होंगे। अब ये सेंटेंस में कैसे यूज होते हैं हमारे स्टूडेंट, आइए चलते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अब सेंटेंस में देखेंगे कि इसका यूज कैसे होगा, इसके एग्जाम्पल कैसे कैसे आ सकते हैं, क्या इसमें भी एरर फाइंड होता है, क्या बिल्कुल होता है हमारे स्टूडेंट। यदि आपको कभी अपने जीवन में किसी सेंटेंस में इस वर्ड का अगर आपको यूज देखने को मिले तो करेक्ट वे में कैसे होगा, आइए उसको समझते हैं और एक्सप्लेनेशन करते हैं और कैसे एरर फाइंड करते हैं, इस कॉन्सेप्ट को देखते हैं। सो आइए यहाँ पे अब एग्जांपल को समझते हैं हमारे स्टूडेंट की यूज ऑफ ब्रदर में और ब्रदरन में जो डिफरेंस था उसका एग्जांपल कैसे हम यहाँ पे यूज करेंगे, कैसे यहाँ पे सेंटेंस में सेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम मीनिंग को समझेंगे। हमारी इसमें थोड़ी सी मिस्टेक थी, आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि मैंने आपको बताया था ब्रदर का जो प्लूरल होता है, एक होता है आपका ब्रदर्स और एक होता है आपका ब्रदरेन। ब्रदरेन में मैंने क्या किया था, BROTHREN लिखा था ना। सो हमारे स्टूडेंट आप करेंगे क्या, BRETHREN लिखेंगे, यानी कि BRE, यानी कि यहाँ पे ओ की जगह पे आप ई बना देंगे। बाकी सब कुछ आपका करेक्ट था, कोई भी वहां पे मिस्टेक नहीं था। सो हमारे स्टूडेंट इसका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आइए यहाँ पे समझते हैं एग्जाम्पल को। यहाँ पे लिखा हुआ है नाउ ऑल द ब्रदर्स लिव इन पीस। अब सभी के सभी भाई क्या करते हैं, सहोदर भाई, यानी कि जो एक ही माँ के यानी कि संतान होते हैं, उनकी बात की जा रही है। अब वो कहाँ रहते हैं, शांति में रहते हैं। सो हमारी स्टूडेंट कहानी यहाँ पे ये आएगी कि यहाँ पे नाउ ऑल द ब्रदर्स की बात की जा रही है ना, सभी के सभी कहाँ पे रहते हैं, शांति में, यानी कि पीस में रहते हैं, शांति में रहते हैं। बट हमारी स्टूडेंट रॉन्ग कैसे देगा, आप ध्यान यहाँ पे दीजिएगा। यहाँ पे लिखेगा नाउ ऑल द ब्रदर्स की जगह पे क्या कर देगा, ब्रदरन कर देगा। तो जब सभी भाइयों की बात कर रहा है यहाँ पे, यानी कि सभी के सभी भाई शांति में रहते हैं, यानी कहीं ना कहीं एक फैमिली की बात कर रहा है। तो यहाँ पे आपको सेंस के अकॉर्डिंग समझना पड़ेगा। अगर यहाँ पे हमारे स्टूडेंट करेंगे क्या रॉन्ग में, यहाँ पे वो लिख देगा हमारे स्टूडेंट आपका ब्रदरेन। यहाँ पे क्या करेगा, ब्रदरेन जैसे ही करेगा तो यहाँ पे जो ब्रदरेन यूज होगा ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे अपने माइंड में इसको क्या करेंगे, यहाँ पे लॉक करके चलेंगे। यहाँ पे ब्रदर होगा हमारे स्टूडेंट, सभी के सभी अब भाई क्या करते हैं, कहाँ पे रहते हैं, शांति में रहते हैं, यानी कि यहाँ पे सहोदर भाई की बात की जा रही है कि सभी के सभी भाई किस में रहते हैं, शांति में रहते हैं। यहाँ पे सेकेंड एग्जांपल है ब्रदरेन लेटस, यहाँ पे कॉमा है ब्रदरेन के बाद, यानी कि भाइयों लेटस नाउ बी अप एंड डूइंग। अब हम लोग को क्या करना चाहिए, खड़ा होना चाहिए और क्या होना चाहिए हमारे स्टूडेंट, उठना चाहिए, यानी कि अब जाग जाना चाहिए और कुछ करना चाहिए। यानी कि यहाँ पे बात की जा रही है एक सोसाइटी की। तो ये आपको कहीं ना कहीं से क्या करेगा हमारे स्टूडेंट, आपको सेंस कर देगा वो सेंटेंस कि यहाँ पे यूज ब्रदर की बात की जा रही है कि ब्रदरन की बात की जा रही है। ये आपको अपने आप फील कराएगा, इंग्लिश है अपने आप फील कराएगा ये आपको इसमें ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अब जो वर्ड लिखा हुआ है उसकी हिंदी मीनिंग आपको आनी चाहिए, और हिंदी मीनिंग अगर नहीं आएगा, आप उसका मीनिंग नहीं निकाल पाएंगे, तब प्रॉब्लम वहाँ पे होगी। और यहीं पे हमारे स्टूडेंट क्या करेगा, अगर लगेगा ब्रदर, यहीं पे लगा देगा आपका ब्रदर्स।
सो हमारे स्टूडेंट एक बात बताइए, अगर यहाँ पे ब्रदर्स लगा देगा तो बोलेगा भाइयों लेट अस नाउ बी अप एंड डूइंग, तो यहाँ पे बात सिर्फ की जाएगी कि यानी कि एक शॉर्ट टाइम की बात की जा रही है, यानी कि एक शॉर्ट समय में एक फैमिली की बात की जा रही है कि भाइयों अब हम लोग को क्या करना चाहिए, जागना चाहिए, कुछ करना चाहिए। ये ज़्यादा सूटेबल वर्ड नहीं है हमारे स्टूडेंट। यहाँ पे जो ब्रदरेन आपका वर्ड है आप देख रहे हैं कि लेट अस नाउ बी अप एंड डूइंग, ये आपका सेंटेंस करेक्ट है। जैसे ही लगाएगा ब्रदर ये आपका हो जाएगा यहाँ पे रॉन्ग, और ऊपर वाले में आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ है ब्रदर्स, और जैसे ही आप कर देंगे ब्रदरेन यहाँ पे हो जाएगा रॉन्ग। सो यहाँ पे हमारे स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है यूज ऑफ डाई। जैसा मैंने बताया था डाई के आपके दो प्लूरल होते हैं, एक होता है आपका डाइज और एक होता है आपका डाइस, यानी कि जो एक आपके लूडो में जो आपका गेम खेलते हैं, जैसे कि मैंने एग्जांपल भी वही लिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। यहाँ पे लिखा है ही हैज मेनी डाइज, उसके पास क्या है हमारे स्टूडेंट, उसके पास बहुत सारे क्या है, यानी कि मुहर वाले सिक्के हैं, उसके पास बहुत सारे क्या है, मुहर वाले उसके पास सिक्के हैं। यानी कि इस डाइज का मैंने बताया था आपको पंच और क्वाइंस, यानी कि जो क्वाइंस भी सिक्के पे क्या रहते हैं, मुहर रहते हैं, उसको बोलते हैं डाइज। और ये डाई का ही क्या होता है, प्लूरल होता है। डाइस भी प्लूरल होता है, लेकिन डाइस जो माय स्टूडेंट यूज होता है वो गेम में यूज होता है। कहाँ पे यूज होता है, लूडो में। वही मैंने लिखा है डाइस आर यूज इन लूडो, लूडो, ठीक है। ओके बाय स्टूडेंट, यहाँ पे चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे जो आपका वर्ड है, यहाँ पे यूज ऑफ हाउस एंड होम। मैंने बताया था कि एक बिल्डिंग है पर्टिकुलर एक प्लेस के लिए जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, परमानेंट नहीं रहते, एक ऐसे क्या करते हैं, एक वहाँ पे अपने टाइम को स्पेंड करते हैं पर्टिकुलर टाइम के लिए, वो आपका होता है हाउस। और हमारे स्टूडेंट जैसे ही बात करेंगे होम की, यानी कि जो हमारा नेटिव प्लेस होता है, जहाँ पे हमारा बर्थ होता है, जहाँ पे हमारा गांव होता है, वहाँ पे हमारा क्या यूज होता है, वहाँ पे होम यूज होता है। जैसे आप लिखा हुआ है क्वार्टर्स आर हाउस, यानी कि इस घर का जो क्वार्टर्स, क्वार्टर्स किसे बोलेंगे, यानी कि अगर 100 है 1/4 से आप क्या करेंगे, इसे यहाँ पे कट करेंगे, थोड़ा सा मैथ भी पढ़ लेते हैं, तो जो आपका 25 वी गेट यहाँ पा रहे हैं आंसर ना, ये आपका क्वार्टर कहा जाएगा। तो यानी कि मान लीजिए किसी मकान में 4 रूम है तो वहाँ पे क्वार्टर्स की बात की जाएगी, यानी कि जो एक रूम है उसी की बात की जा रही है। यानी क्वार्टर आर हाउस अलॉटेड टू अस, हम लोग को क्या किया गया, अलॉटेड किया गया है फॉर ए डेफिनेट पीरियड, एक निश्चित समय के लिए, यानी कि हम लोग वहाँ पे क्या करेंगे, अपने टाइम को स्पेंड करेंगे। तो सेंस क्या दे रहा है कि एक निश्चित समय के लिए क्वार्टर्स आर हाउसेस जो है अलॉटेड हुआ है हम लोगों को। तो यहाँ पे हमारे स्टूडेंट आपका हाउसेस बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे आप होम नहीं करेंगे, अगर आपका देता है यहाँ पे एज अ होम लगा देगा तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे स्टूडेंट, यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल है, यहाँ पे सेकंड एग्जांपल आपका है, यहाँ पे भी जैसे ये फर्स्ट एग्जांपल है आप अच्छे से नोट कर लेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है माई होम टाउन इन एच वाराणसी, जो मेरा होम टाउन है हमारे स्टूडेंट वो कहाँ क्या है, वाराणसी है। सो यहाँ पे आपको अगर यहाँ पे कर देगा माई होम के जगह पे माई हाउस टाउन, क्या है, कभी किसी भी तरह से हमारे स्टूडेंट आपको अच्छा लग रहा है माई हाउस टाउन एज वाराणसी, ये बिल्कुल आपका क्या है, रॉन्ग है। क्योंकि यहाँ बात करें माई होम टाउन, यानी कि जो मेरा घर है, यानी जो मेरे घर का शहर, यानी जो कस्बा है वो कहाँ है, वाराणसी है, ये आपका बिल्कुल सेंटेंस करेक्ट है। आई होप कि हमारे स्टूडेंट आपको ये समझ में आया होगा। अभी भी एक वर्ड आपका रह गया है, 1-2 वर्ड और है, आइए उसके बारे में भी हम पढ़ते हैं। क्लास आपको ज़्यादा लेंदी ना लग रहा होगा हमारे स्टूडेंट, आई होप कि आप थोड़ा सा सब्र और बनाए रखेंगे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है, यदि आप समझ जाते हैं एक बार ना, यहाँ पे 10-15 मिनट जो भी आपके कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लास आपको बताई जा रही है, ली जा रही है, इसको अच्छे से अगर आप समझ पा रहे हैं तो आप यकीन मानिए कि आपका नॉलेज तो बढ़ता ही जा रहा है, प्लस आप क्या करेंगे, जो जितने भी वर्ड हैं इसको आसानी से आप सेंटेंस में पहचान पाएंगे, यूज कर पाएंगे। तो आइए समझते हैं 1-2 और वर्ड जो हमारे पास है नाउन के, कैसे सेंटेंस में यूज होते हैं, उनका कॉन्सेप्ट क्या होगा, एग्जाम्पल यानी कि उसमें कैसे हम एरर फाइंड करेंगे, चलिए देखते हैं। तो आइए देखते हैं हमारे स्टूडेंट, यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है यूज ऑफ वर्क। आप प्लीज क्लास के एंड तक बने रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट में बताऊंगा समझना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। वर्क का मतलब हमारे स्टूडेंट होता है आपका कार्य, जिसका हम लोग यूज जो करते हैं, वर्क का यूज हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग कोई क्या करते हैं, मेहनत करते हैं, या फिर जब हम लोग क्या करते हैं, हमारे स्टूडेंट कोई सर्विस करते हैं, तो वहां पे आपका क्या यूज होता है, वर्क यूज होता है, जो कि इस केस में हमारे स्टूडेंट आपका क्या यूज होगा, अनकाउंटेबल नाउन के रूप में यूज होगा। अनकाउंटेबल नाउन के रूप में यूज होता है जब हम क्या करते हैं, कोई जॉब के सिलसिले में जाएंगे, वर्क के सिलसिले में जाएंगे, तभी आपका अनकाउंटेबल नाउन के सेंस में क्या होगा, यूज होगा। बट माय स्टूडेंट आप जानते हैं कि जैसे ही अनकाउंटेबल नाउन के केस में ये यूज होगा, आपको यहाँ पे क्या होता है, डज नॉट यूज, यानी कि आप यूज नहीं करेंगे, इसके साथ ना ही ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे हमारे स्टूडेंट, यस या ईएस, यानी कि इसको प्लूरल आप नहीं बनाएंगे, यानी कि आपको वर्क में अगर वर्क्स देखने को मिलता है तो आपका क्या होगा, रॉन्ग होगा। सो हमारे स्टूडेंट अनकाउंटेबल नाउन है, आप क्या करेंगे, इसे प्लूरल बनाने के लिए यस या यस का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये क्या है, वो जो वर्क है आपका अनकाउंटेबल नाउन है। एंड माय स्टूडेंट बिफोर वर्क आप क्या करेंगे, डज नॉट यूज, ध्यान से देखते रहिएगा माय स्टूडेंट, डज नॉट यूज ए एंड एन, आप ए एन का भी यूज क्या करेंगे, वर्क के पहले नहीं करेंगे। लॉक हुआ क्या, यानी कि जो वर्क का मतलब होता है काम करते हैं, कोई हम लोग धंधा करते हैं, जॉब करते हैं, सर्विस करते हैं, जब इस केस में वर्क का यूज होगा तो ये आपका अनकाउंटेबल नाउन कहलाएगा। और अनकाउंटेबल नाउन कहलाएगा सो हमारे स्टूडेंट उसमें हम क्या करेंगे, उसका प्लूरल नहीं बनाते हैं, यस या यस ऐड नहीं करेंगे, एंड ना ही हमारे स्टूडेंट वर्क से पहले ए एन का यूज करेंगे। एग्जाम्पल समझाइए सर, एग्जाम्पल से बेटर समझ में आएगा। सो हमारे स्टूडेंट देखिए, जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ही इज फॉन्ड ऑफ
हार्ड वर्क। सो माय स्टूडेंट आप यहाँ पे देख रहे हैं कि वो क्या है, वो कठिन परिश्रम का शौकीन है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जैसे बात की जाएगी हार्ड वर्क की, ये आपका सेंटेंस करेक्ट होगा। लेकिन जैसे ही हमारे स्टूडेंट यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे ही इज, यहाँ पे लिखेंगे हम ही इज फॉन्ड ऑफ, यहाँ पे बात करेंगे हार्ड, और यहाँ पे जैसे ही हम लगा देंगे वर्क्स की, ये आपका हो जाएगा रॉन्ग। क्योंकि आप अभी मैंने आपको क्या बताया कि जब जो आपका वर्क्स वर्ड यूज होता है ना, उसमें हम क्या करेंगे, यस या यस ऐड नहीं करेंगे। लॉक हो रहा है क्या, समझ में आना चाहिए हमारे स्टूडेंट। अगर ये कॉन्सेप्ट आप समझ पा रहे हैं अच्छे से ना, तो ये आपके लिए बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है कि वर्क का एक्चुअल में जो यूज होता है किस केस में होगा, कैसे नाउन के लिए यूज होता है, उसमें क्या क्या ऐड करेंगे, क्या ऐड नहीं करेंगे, हर एक कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे देख रहे हैं। बट माय स्टूडेंट यहाँ पे देखते हैं कि जो आपका जो कुछ और भी वर्ड होते हैं जिनका हम यूज करते हैं, जैसे आपने हार्ड वर्क देखा, चलिए ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है सोशल वर्क, हाउस वर्क, और यहाँ पे लिखा हुआ है होमवर्क एटसेट्रा। इस सब में भी माय स्टूडेंट क्या आपका होता है, जो वर्क होते हैं आपके अनकाउंटेबल नाउन के रूप में माने जाते हैं। एग्जांपल बताइए सर, उससे ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। जैसे माय स्टूडेंट यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वी शुड, जैसे मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल लिख दे रहा हूँ, वी शुड डू आवर होमवर्क। सो माय स्टूडेंट हम लोग को क्या करना चाहिए, अपना होमवर्क करना चाहिए। ये सेंटेंस आपका बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि वर्क के सिलसिले में आप देख रहे हैं कि हार्ड ही वर्क नहीं है आपका, यानी कि मैं कुछ यहाँ पे और भी जो वर्क है, जैसे होमवर्क हो गया, सोशल वर्क हो गया, हाउस वर्क हो गया, आप इसमें यस ऐड नहीं करेंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ माय स्टूडेंट वी शुड डू आवर होम वर्क्स, अब ये सेंटेंस आपका रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि मैंने क्या लगाया यहाँ पे होमवर्क में, आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे यस ऐड कर दिया, लेकिन अभी जो आपने हमारे स्टूडेंट यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझा ना, वो बिल्कुल क्या है, वो बिल्कुल अलग है। तो आपका जो वी शुड डू आवर होमवर्क है, ये बिल्कुल आपका करेक्ट होगा। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वी शुड डू आवर होमवर्क, वर्क्स जो मैंने लिख दिया है वह रॉन्ग हो गया। तो हमारे स्टूडेंट इस तरह से आप करेंगे क्या कि जो वर्क पे आधारित, यानी कि डिपेंड पे जो आपके क्वेश्चन है यहाँ पे बेस पे, आप उसको क्या करेंगे, कैसे कॉन्सेप्ट को यहाँ पे आपने समझे, ये आपने अच्छे तरीके से यहाँ पे देख लिया है। तो हमारे स्टूडेंट क्लास ज़्यादा लेंदी ना हो जाए, इसलिए हम करेंगे क्या कि यही पे क्लास के नाउन के इस कॉन्सेप्ट को एंड करेंगे। और आपको ये जान के खुशी होगी कि नाउन के जितने भी सिंगुलर एंड प्लूरल आपके जो कॉन्सेप्ट हैं, और जो कुछ ऐसे सम वर्ड्स थे जिनका सेंटेंस में यूज कैसे होता है, सिंगुलर यूज होता है कि प्लूरल यूज होता है, हर एक कॉन्सेप्ट को आपको यहाँ पे इंग्लिश वाला 365D पे कवर करा दिया गया है। अब हमारे स्टूडेंट जो आपका नेक्स्ट क्लास होगा, आप धैर्य बनाए रखिएगा। जो आपका नेक्स्ट क्लास अब चलेगा वो चलेगा नाउन एंड जेंडर, और जो कि आपके लिए बहुत ही जरूरी है। क्योंकि आप छोटे मोटे जो एग्जाम देखते हैं ना, यानी कि जो एकेडमिक क्लास का एग्जाम होता है, थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव लेवल का जो एग्जाम होता है, जो थोड़ा लो, जिसमें आपको पूछ देता है कि कहाँ पे फेमिनाइन जेंडर यूज होगा, कहाँ पे मस्कुलाइन जेंडर यूज होगा, कहाँ पे न्यूट्रल जेंडर का यूज होगा। तो हम लोग उसके कॉन्सेप्ट को देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ, एक अच्छे ट्रिक के साथ, कि कैसे किसी सेंटेंस में पहचानेंगे कि कहाँ पे क्या होगा, कौन से जेंडर का यूज होगा, हर एक कॉन्सेप्ट का एक्सप्लेनेशन आपको दिया जाएगा। सो माय स्टूडेंट अभी आप करेंगे क्या कि जितना भी आपको यहाँ पे पढ़ाया गया है नाउन की क्लास में, यानी कौन कौन से सिंगुलर नाउन कैसे प्लूरल नाउन में चेंज होते हैं, तो कॉन्सेप्ट क्या होगा, आपने अच्छे से नोट्स बनाया होगा और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो दिल लगा के ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइव में दौड़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।